इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 16। सुधाकर जी आगे बढ़े। उनके चाल में इतना रौब था कि पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। वो सीधा विक्रम के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। गहरी, कड़क और ठंडी आवाज में बोले, तुम होते कौन हो मेरे बेटे की औकात पर सवाल उठाने वाले, मेरे बेटे को झूठा कहने वाले? पहले खुद अपनी औकात तो देख लो। वो विक्रम को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए ताने भरी हंसी हंसे। तुम्हें लोग क्या कहते हैं? घर जमाई, निकम्मा। तुम्हारी वैल्यू तो एक नौकर से भी कम है तुम्हारे खुद के ससुराल में, और चले आए मेरे बेटे को बेइज्जत करने। हाल में हर कोई सांस रोके ये नजारा देख रहा था। रूपा और उसके माँ बाप को जैसे कोई नया सहारा मिल गया हो। रवि का सीना भी अब फूल कर चौड़ा हो चुका था। वो मुस्कुराकर विक्रम की ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तो तू गया काम से। सुधाकर जी ने आगे और चोट की, और तुम डायमंड की पहचान करोगे? अरे बेटा, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी असली डायमंड देखा है? 2-4 क्वेश्चन गूगल पढ़ लेने से, किताबों में 2-4 लाइनें देख लेने से तुम अपने आप को जौहरी समझने की भूल मत करना। जिनके पास न जमीन न जायदाद, वो करोड़ों के हीरो की पहचान करेंगे। उनके हर शब्द से हाल गूंज उठा। विक्रम के खिलाफ अब सबकी निगाहें और भी तीखी हो गईं। आज हॉल के अंदर जो माहौल बना था उसमें एक बात तो साफ थी, हर कोई किस्मत विक्रम पर ही टूट पड़ा था। पहले मनोज ने ताना मारा, फिर रवि ने ताने कसकर उसे निकम्मा और घर जमाई कहा। अब सुधाकर जी तो सीधे खड़े होकर विक्रम की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे। चारों तरफ से आवाजें आने लग गए, ताने, तंज, हंसी, सबका निशाना सिर्फ और सिर्फ विक्रम था। और अजीब बात यह थी कि हर जगह सच वही बोल रहा था। गलती सबकी निकल रही थी, लेकिन बेइज्जती सिर्फ उसी की हो रही थी। सोनिया की आंखें नम हो चुकी थी। उसका दिल चीख रहा था कि मेरा पति सही है, इन्हें क्यों नीचा दिखाया जा रहा। लेकिन वह जानती थी, अगर वह बीच में बोली तो माहौल और भी भड़क जाएगा। विक्रम की हालत उस शख्स जैसी थी जो सच का साथ दे रहा था, लेकिन भीड़ उसे अकेला छोड़कर झूठ के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि सच गरीब और झूठ अमीर था। सुधाकर जी गुस्से से विक्रम के बिल्कुल सामने खड़े होकर बोले, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत होती, आप डिनर करते और चले जाते। लेकिन तुम्हें तो हीरो बनने का शौक है ना, तो बनो, आज हीरो बनकर दिखाओ। अब वाकई में मर्द हो तो अपनी पत्नी सोनिया को कोई ऐसा गिफ्ट दो जो तुम्हारी अपनी कमाई से लिया गया हो, तुम्हारे खुद के पैसों से। अगर आज तुमने यह कर दिखाया तो मैं सुधाकर सिंघानिया तुम्हारे सामने हार मान लूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हाल में सन्नाटा छा गया। सबको यकीन था कि विक्रम के पास न घर, न प्रॉपर्टी और ना ही कोई जॉब, तो वह क्या गिफ्ट दे सकता है। विक्रम ने सुधाकर जी की बात सुनकर गहरी सांस ली और सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। आज मैं अपनी पत्नी सोनिया जी को ऐसा गिफ्ट दूंगा जो सिर्फ मेरी कमाई का ही होगा। उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि पूरा हॉल चुप हो गया। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई। रजनी जी और वंदना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम इस तरह जवाब देगा। सुधाकर जी हल्की सी हंसी हंसते हुए बोले, वाह बेटा, मजा आ गया। चलो मैं भी यहीं बैठा हूँ और तुम भी। जब तक तुम्हारा गिफ्ट नहीं आता आज इस पार्टी से कोई बाहर नहीं जाएगा। आज सब देखेंगे कि तुम जैसा फटीचर इंसान भी अपनी बीबी को गिफ्ट दे सकता है। इतना कहते ही पूरा हॉल हलचल से भर गया। सब लोग कानाफूसी करने लगे। अब क्या करेगा विक्रम? इसकी तो हालत खराब हो जाएगी। घर जमाई है, 2 कौड़ी का घर जमाई, न कुछ काम धंधा करता है, पत्नी और ससुराल वालों के पैसे पर पल रहा है। यह अपनी खुद की कमाई पर अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट देगा? यह बोलकर सब लोग विक्रम का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सोनिया बेचैन होकर तुरंत विक्रम का हाथ पकड़ लेती है और धीमे स्वर में कहती है, विक्रम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या कंडीशन है? फिर क्यों इन लोगों के झांसे में आ रहे हो? आज जब से आए हो बस तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है। रवि की गलती होने के बाद भी सब तुम्हें ही निशाना बना रहे हैं, और अब सुधाकर जी जानबूझकर तुम्हें फंसा रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फिर भी यह गिफ्ट वाली बात छेड़ी है। वह तुम्हें और बेइज्जत करना चाहते हैं, और मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। विक्रम, यह सब यहीं खत्म करते हैं। चलो घर चलते हैं, इस बात को यहीं छोड़ दो। सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसकी निगाहें शांत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। सोनिया जी, आप परेशान मत होइए,
कोई मुझे फंसा नहीं सकता, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आज मामला सिर्फ गिफ्ट का नहीं है, आज मेरी और आपकी दोनों की इज्जत का सवाल है। और मैं सबको दिखा दूंगा कि विक्रम भी अपनी पत्नी को गिफ्ट दे सकता है, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से। इतना बोलकर विक्रम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, उसने नंबर मिलाया और सबके सामने कॉल लगाने लगा। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर किसी की नजरें अब विक्रम के मोबाइल पर टिक गई। सबके मन में यही सवाल था, आखिर विक्रम किसे कॉल कर रहा है और कौन सा गिफ्ट आने वाला है। विक्रम ने फोन पर किसी से कुछ बातें की और बिना ज्यादा बोले ही कॉल कट कर दिया। विक्रम ने साइड में जाकर इतने धीमे से बात की थी कि किसी ने विक्रम की बात तो नहीं सुनी। फोन रखते ही उसने बड़ी सहजता से पास की एक कुर्सी खींची और शांति से उस पर बैठ गया। यह नजारा देखकर रवि जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। रवि ने तंज कसते हुए कहा, वाह भाई वाह, 3000 का मोबाइल लेके ऐसे फोन कर रहा है जैसे कोई करोड़ों का गिफ्ट अपनी पत्नी के लिए ऑर्डर कर दिया हो। और अब चेयर खींचकर तो ऐसे बैठ गया मानो कहीं के राजा महाराजा हों। अरे तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है विक्रम, और यहाँ आकर जबरदस्ती का दिखावा कर रहा है। तेरा ये नाटक देखकर तो सच में आज मजा ही आ गया। रवि की हंसी पर उसके साथ बैठे कुछ लोग भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं आई। उसने हल्की मुस्कान के साथ सीधा रवि की तरफ देखा और बोला, बस 15 मिनट इंतजार कर लो, फिर सबको साफ साफ पता चल जाएगा कि असली औकात किसकी है, मेरी या फिर तुम्हारी। विक्रम के चेहरे का यह कॉन्फिडेंस देखकर पूरा हॉल एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा था, मानो वो जानता हो कि अब हालात उसके ही पक्ष में हैं। आज सब दंग थे। जो विक्रम को हमेशा दबा दबा डरपोक और कमजोर समझते थे, वो आज आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना की बूंदें झलक आई। उसे लग रहा था कि विक्रम बेवजह जिद कर बैठा है और अब जब गिफ्ट आएगा तो पक्का ही उसकी और भी बेइज्जती होगी। वो सोच रही थी, हे भगवान, ये विक्रम ने क्या कर दिया। अगर सच में कुछ बड़ा गिफ्ट नहीं आया तो अब तक जितनी बेइज्जती हुई है उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। मैं ये सब और नहीं सह पाऊंगी। सोनिया की बेचैनी देखकर तभी रजनी जी उसके पास धीरे से आई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, अरे सोनिया, तेरा पति तो पूरा पागल हो गया है। तू तो उसके लिए मुझसे लड़ने गई थी, अब देख तेरा विक्रम क्या कर रहा है। आज जब से पार्टी में आया है बस एक के बाद एक नाटक ही कर रहा है। न जाने किसे दिखाने आया यह सब। पहले रवि के पीछे पड़ा, फिर ज्वेलर्स की बातें, अब सुधाकर जी को जवाब, और अब ये गिफ्ट वाली नौटंकी। अरे उसके पास 2 रुपए तक की औकात नहीं है, कभी तेरे लिए कुछ लाया नहीं और आज यहाँ पूरे हॉल के सामने गिफ्ट देने का ढोंग कर रहा है। फोन ऐसे कर रहा था जैसे अरबों खरबों का बिजनेस खड़ा कर रखा हो, जैसे अभी 5 स्टार गिफ्ट आकर मेज पर सज जाएगा। सोनिया समझ ले, आज ये अपनी बेइज्जती तो कराएगा ही, साथ ही हमारी भी नाक कटवाएगा। तेरा पति ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सामने मुंह दिखाने लायक हमें नहीं छोड़ेगा। रजनी जी के ये शब्द सोनिया के दिल को और चीर गए। उसकी आंखें भर आई, लेकिन विक्रम अभी भी शांत था, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लिए, मानो उसे पूरा भरोसा हो कि 15 मिनट बाद पूरा खेल पलट जाएगा। जैसे जैसे घड़ी की सुई 15 मिनट के करीब पहुंच रही थी, हाल का माहौल और भी भारी हो गया था। सबकी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी, मानो अब उसका मजाक उड़ने ही वाला हो। रवि ने अपनी कलाई पर चमकती घड़ी पर नजर डाली और जोर से बोला, तो विक्रम 15 मिनट पूरे हो गए, लेकिन तेरे गिफ्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। लगता है बेचारा गिफ्ट पैदल ही आ रहा होगा, क्योंकि ऑटो रिक्शा या टैक्सी करने के लिए उस गिफ्ट के पास पैसे नहीं होंगे ना। अरे गरीब आदमी गिफ्ट देगा भी तो क्या, शायद कोई सस्ता सा गुलाब या फूल खरीद कर ला रहा हो। रवि की बात सुनते ही पूरा हाल ठहाकों में गूंज उठा। लोग विक्रम की तरफ देखकर ऐसे हंस रहे थे जैसे विक्रम कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कार्टून बैठा हो। कुछ तो ताने कसते हुए बोले, अरे सच में, अब देखना एक डिब्बा फुलझड़ी का आएगा और उससे निकलेगा एक अनार दाना। भाई गिफ्ट क्या देगा, गिफ्ट देने लायक तो इसकी औकात ही नहीं है। लेकिन इन सारी हंसी और तानों के बीच भी विक्रम का चेहरा शांत था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रवि 15 मिनट पूरा होने में अभी 40 सेकंड बाकी हैं। रवि तुरंत हंसकर बोला, हाँ हाँ 40 सेकंड, मुझे भी पता है 40 सेकंड।
तुम तो बातें कर रहे हो जैसे 40 सेकंड नहीं 40 घंटे हैं। अरे इन 40 सेकंड में तुम कौन सा कोहिनूर तोड़कर ले आओगे? विक्रम उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, बस वेट करो, 40 सेकंड में सब पता चल जाएगा। इतना कहकर विक्रम आराम से अपनी कुर्सी पर टिक गया। सन्नाटा छा गया और तभी हॉल का मेन गेट धीरे से खुला। सबकी नजरें अचानक दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता दिखा। उसके हाथ में एक बड़ा सा कैरी बैग था। हॉल में बैठा हर शख्स उस तरफ देखने लगा। कदम दर कदम वो आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम ने तुरंत रवि की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, देखो रवि, 15 मिनट पूरे होने में अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं और मेरा गिफ्ट आ गया। बस इतना सुनना था कि पूरे हॉल में हलचल मच गई। लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखना शुरू कर दिया। सोनिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रवि की हंसी अचानक थम गई। सभी की निगाहें अब उस आदमी पर थी जो बैग हाथ में लिए सीधे अंदर आ रहा था। हॉल का माहौल जैसे किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह बदल गया था। कौन सा गिफ्ट मंगाया होगा जो आज सोनिया को देने वाला है? क्या विक्रम का गिफ्ट देखने के बाद सोनिया का और विक्रम का और मजाक बनने वाला है, या विक्रम का गिफ्ट देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।